नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेश में हम दूसरे भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदानी प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे। उत्तरी मैदानी प्रदेश के संरचनात्मक दृष्टि से वर्गीकरण को हमने पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उत्तरी मैदानी प्रदेश के उपविभाजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम संरचनात्मक दृष्टि का एक बार वर्गीकरण देखेंगे। ये मान लीजिए कि हिमालय है और इस हिमालय से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलेंगी। ये ब्लैक पेन से वो नदियां निकल रही हैं और ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं। जब ये सेडिमेंट्स लेकर आती हैं तो उसमें सेडिमेंट्स में छोटे अवसाद भी होते हैं, बड़े अवसाद भी होते हैं, मोटे अवसाद भी होते हैं, बारीक अवसाद भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े अवसाद होती हैं उनको ये नदियां पर्वतों के पदेन क्षेत्र में ही छोड़ देती हैं। यहाँ इन बड़े बड़े अवसादों से जिन मैदानों का निर्माण होता है वो हमारे संरचनात्मक दृष्टि से पहले मैदान होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि वो बड़े बड़े अवसाद हैं और इनसे यहाँ मैदानों का निर्माण हो गया और इन मैदानों को बोलते हैं भाबर के मैदान। ये मैदान है भाबर के मैदान। इसके बाद नदियाँ यहाँ पर गुम्फित हो जाती हैं, अर्थात जब बड़े बड़े अवसाद जमा हो जाएंगे तो पानी उनके नीचे से बहकर निकलेगा और धरातल पर वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऊपर अवसादों का जमा हो रखा है। इसलिए इन नदियों को गुम्फित नदियां बोला जाता है। इसके बाद जब नदियां यहाँ वापस निकलेंगी, ये मान लीजिए मैंने ब्लू पेन ले लिया और यहाँ से नदियां वापस निकली, तो जैसे ही एकदम से इन अवसादों से बाहर निकलेंगी तो नदियां अनियमित प्रवाह करेंगी, इधर उधर बहेंगी, अनियमित रूप से बहेंगी। और जब वो अनियमित रूप से बहेंगी तो उनके द्वारा एक दूसरे मैदानों का निर्माण किया जाएगा और ये मैदान कहलाते हैं तराई के मैदान। ये दोनों ही मैदान कृषि के लिए अयोग्य हैं। भाबर में तो कृषि हो ही नहीं सकती क्योंकि मोटे अवसाद है। तराई में अत्यधिक दलदली भूमि होती है, इसलिए इसका प्रयोग भी कृषि के लिए नहीं हो सकता। परंतु वर्तमान में, क्योंकि यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में पंजाब के क्षेत्र में इन वनों को काटकर यहाँ पर अब कृषि की जाने लगी। तो ये दो मैदान हमने देखे। पहला देखा संरचनात्मक दृष्टि से भाबर और दूसरा देखा हमने तराई। अब हम आगे चलते हैं। बाद में ये नदियाँ आगे आएंगी और ऐसे मान लीजिए कि ये एक बड़ी नदी बह रही है। ठीक है, ये एक बड़ी नदी बह रही है जो हम अब देख रहे हैं। ये मान लीजिए वो नदी है। इस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी। जब इस नदी में बाढ़ आएगी तो इसका पानी मान लीजिए यहाँ तक गया, ये इस लाइन तक नदी का पानी हर बार जा रहा है या हर साल जा रहा है, ये हमें मानना है। मान लीजिए कि यहाँ तक बाढ़ का पानी जा रहा है, इधर भी और इस साइड में भी ये बाढ़ का पानी यहाँ तक गया। तो यहाँ तक जिन मैदानों का निर्माण होगा उन मैदानों को बोला जाता है खादर। बाढ़ के नवीन मैदान, कौन से मैदान? नवीन मैदान, जहाँ तक प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उन्हें बोलते हैं खादर। जहाँ प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है या नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव होता है उन्हें बोला जाता है खादर। ये मैदान है खादर के मैदान। कौन से? ये लिख दिए मैंने, खादर। ये खादर के मैदान है, यहाँ प्रतिवर्ष जलोढ़ अवसादों का जमाव होता है। अब इसके आगे एक मैदान और पाए जाते हैं। ये मैदान है बांगर के मैदान। बांगर ये भी बाढ़ के ही मैदान है, लेकिन पहले यहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता था, नवीन जलोढ़ अवसाद आया करते थे, लेकिन अब बाढ़ का पानी यहां तक नहीं आता और प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों का यहां जमाव नहीं होता। उसे बोलते हैं बांगर के मैदान। जहां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव नहीं होता था, प्राचीन जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान कहलाता है बांगर का मैदान। इसके बाद डेल्टाई क्षेत्र में वापस ये अनियमित प्रवाह होता है नदी का और
यहाँ पर डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है, और जब डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है तो यहाँ डेल्टा प्रदेश इसको बोला जाता है। डेल्टा में दो भूमि थी, एक हमने पढ़ी थी चार और दूसरी पढ़ी थी हमने बील। चार जो है वहां पर मानव अधिवास पाया जाता है, और बील में उच्च ज्वार के समय ये लोग पटसन धोने का या जूट को धोने का कार्य करते हैं। ये था पूरा संरचनात्मक दृष्टि से वर्गीकरण उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो हमने पढ़ा था। आज जो क्लास होगी उसमें हम शुरू करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का विभाजन या उपविभाजन। हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी मैदानी प्रदेश का या प्रदेश का उपविभाजन। उत्तरी मैदानी प्रदेश का उपविभाजन। चार प्रकार का उपविभाजन हम पढ़ेंगे इस उत्तरी मैदानी प्रदेश में। इन चारों के नाम सुन लीजिए। पहला हम पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान। कौन सा? राजस्थान का मैदान। दूसरा जो हम पढ़ेंगे मैदानी प्रदेश या उपविभाजन, वो पढ़ेंगे सतलज का मैदान। तीसरा हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। और चौथा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चार मैदानी प्रदेश पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे, और ये उत्तरी मैदानी प्रदेश के उपविभाजन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान। हेडिंग डालिए, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान को अब पहले हम मैप पर समझते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये मैंने राजस्थान बना दिया। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको आपको मानना है कि ये राजस्थान है। छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, रेड पेन से बना देते हैं। ये मान लीजिए कि राजस्थान है, ठीक है। हमें पता है कि राजस्थान के यहाँ से एक पर्वतमाला गुजर रही है, और इस पर्वतमाला का नाम है अरावली। इस पर्वतमाला का नाम है अरावली। तो अरावली के इस साइड में अर्थात पश्चिम में राजस्थान के मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये जो मैदानी प्रदेश है, ये मैंने यहाँ पर मैदानी प्रदेश को कवर कर दिया। इस मैदान को बोलते हैं राजस्थान का मैदान। ये मान के चलिए ये है हमारा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है वो पाया जाता है अरावली के पश्चिम में, रेड क्लिफ रेखा से अरावली तक। हमें पता है इस क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इस साइड में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इस मैदानी प्रदेश का ढाल क्या है। जब भी हमें किसी मरुस्थल का मैदानी प्रदेश का ढाल देखना है तो हम नदी का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है उसको देखते हैं। एक नदी है जो कि इस मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है, जिसे हम बोलते हैं लूणी नदी। वो यहाँ अजमेर से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से, और वो ऐसे बहती है और इधर जाके ऐसे नहीं, यहाँ से बहना शुरू होती है और वो कच्छ के रण में जाके विलीन होती है। ठीक है, तो वो इस दिशा में बहती है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो वो यहाँ से आ रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है लूणी नदी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है
लूणी नदी। लूणी नदी। अगर ढाल की बात करें तो इस मैदानी प्रदेश का ढाल हो जाएगा, मैदानी प्रदेश के ढाल की बात करें तो ढाल है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये इसका ढाल है। प्रमुख नदी लूणी है, अरावली के पश्चिम में। अब इसको रिया राजस्थान का जो मैदान है इसे आगे दो भागों में बांटा जाता है। राजस्थान का जो मैदान है उसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अब मैं केवल ये वाला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, राजस्थान का मैदान मैदान वाला। ये मान लीजिए मैंने बना दिया, ये मान लीजिए राजस्थान का मैदान है। ये रेखा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, और ये इस साइड में है अरावली। इन दोनों के बीच में पाया जाता है राजस्थान का मैदान। कौन सा मैदान? राजस्थान का मैदान। ये रेड क्लिफ रेखा है और इधर है अरावली पर्वतमाला। अब हमें देखना है कि राजस्थान का जो मैदान है उसे कौन से दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन बना रहा हूं, इस लाइन को समझिए। ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये बांटेगी राजस्थान का जो मैदान है उसे दो भागों में। पहला मैदान होगा रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा तक का मैदान। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। ये मैदान है मरुस्थलीय मैदान। मिनट, ये मैदान है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मैदान, ठीक है। मरुस्थलीय जो मैदान है उसका विस्तार है रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम, इसलिए ये मरुस्थल कहलाता है और ये मरुस्थलीय मैदान है। ये पहला विभाजन है राजस्थान के मैदान का। यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें, ये हो गया। अब हम लेते हैं ब्लैक पेन। ये जो मैदान है ना, इस मैदान को बोलते हैं राजस्थान बांगर। क्या बोलते हैं? राजस्थान बांगर। जो राजस्थान बांगर का मैदान है उसका विस्तार हमने देखा 25 सेंटीमीटर से लेकर अरावली पर्वतमाला के बीच में जो मैदानी प्रदेश है उसमें पाया जाता है राजस्थान बांगर। कौन सा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर ये अरावली पर्वतमाला तक का क्षेत्र कहलाता है राजस्थान बांगर। और यहां वर्षा पाई जाती है 25 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होगी? 25 से 50 सेंटीमीटर। दो चीजें हमने पढ़ी, समझिए, दोनों चीजों को समझिए। मरुस्थलीय मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से रेड क्लिफ रेखा तक है। इसमें शुष्क जलवायु पाई जाएगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर अरावली पर्वतमाला तक का। इसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी और यहां वर्षा भी 25 से 50 सेंटीमीटर होगी। ये था पूरा राजस्थान का मैदान। इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला लिखेंगे हम, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है। पहला हमने देख लिया। विस्तार कहां है? तो विस्तार में लिखिए
विस्तार। विस्तार है इसका रेडक्लिफ रेखा से अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बीच। विस्तार रेडक्लिफ रेखा से अरावली पर्वतमाला के बीच। इसके बाद बात करें तो इस मैदान का ढाल क्या है। ढाल की बात करें, ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये ढाल है राजस्थान के मैदान का। प्रमुख नदियां या प्रमुख नदी, इस मैदानी प्रदेश की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी। और झीलें तो यहां पाई जाएंगी लवणीय झीलें, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु यहां पाई जाती है। और ये जो भाग है ना मरुस्थलीय प्रदेश, ये तैतीस सागर के अवशेष हैं, तो यहां पर लवणीय झीलें पाई जाती हैं। लवणीय झीलें। दो एग्जाम्पल आप आगे लिख सकते हैं। पचपदरा, सांबर, डीडवाना आदि। हमने राजस्थान के जो मैदान है उसके बारे में मोटी मोटी चीजें पढ़ ली। अब आगे लिखते हैं हम। राजस्थान का जो मैदान है उसे दो भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटा जाता था। पहला लिखिए मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदान, इसको समझना मैंने सब मैप पर आपको समझाया था। लिखिए इसमें रेडक्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का मैदान जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। रेडक्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का मैदान जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस मैदानी प्रदेश में, आगे लिखिए, इस मैदानी प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। अब दूसरा लिखिए राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर मैंने बताया था कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर अरावली पर्वतमाला के जो बीच का मैदान है उसे बोला जाता है राजस्थान बांगर।
25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अरावली पर्वतमाला, अरावली के बीच का मैदानी भाग जहां अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अरावली के बीच का मैदानी भाग जहां अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ये बात आपकी समझ में आई। इस मैदानी प्रदेश में इस मैदानी प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये था राजस्थान का मैदान। एक बार दोबारा हम इन्हें पुनः समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि आप मानकर चलिए कि ये है राजस्थान। क्या ये पूरा जो भाग है इसको बोलते हैं राजस्थान। मान लीजिए कि ये राजस्थान है और इसके बीचों बीच से ये गुजर रही है अरावली। बीचों बीच से तो नहीं गुजरती, लेकिन हम बनाने के हिसाब से बना लेते हैं। ये अरावली, अरावली के पश्चिम में जिस मैदानी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है उसे बोलते हैं हम राजस्थान का मैदान। किसको बोलते हैं? राजस्थान का मैदान। वह मैदान जिसका विस्तार अरावली के पश्चिम में स्थित है। कौन कौन सी यहाँ जलवायु है? तो यहाँ पाई जाएगी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु इसमें पाई जाती है। ढाल की बात करें तो इसका ढाल मैंने बताया आपको कि यहाँ से लूणी नदी निकलेगी। ये मान लीजिए लूणी नदी निकली, इस नदी को बोलते हैं लूणी नदी। तो लूणी नदी का जो ढाल है वही इसका ढाल हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट राजस्थान के मैदान का ढाल है। फिर मैंने बताया कि जो राजस्थान का मैदान है उससे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। तो हम बना लेते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये आ गई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके इस साइड में जो मैदान है इसे बोलते हैं मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदान। और इस साइड में जो मैदान है उसे हम बोलेंगे राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर। ठीक है। यहां जो वर्षा होगी वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम, और यहां जो वर्षा होती है वो होती है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर। इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है, यहाँ पर एक रेखा है जो कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक जो विस्तार है वो है मरुस्थलीय मैदान का, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अरावली पर्वतमाला तक जो विस्तार है वो है राजस्थान बांगर। ठीक है। इसमें शुष्क जलवायु पाई जाएगी मरुस्थलीय मैदान में। लिख देते हैं ये भी शुष्क जलवायु, और इस राजस्थान बांगर में पाई जाएगी अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु। ये था राजस्थान का मैदान। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
क्योंकि आप जितना इसे शेयर करेंगे उतने ही हमें कमेंट प्राप्त होंगे। जो चीज़ आपकी समझ नहीं आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर अगली क्लास से पहले ही डिस्कस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।